श्री गणेशाय नमः। वंशी विभूषित करानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं वेंकटेश शर्मा, सहायक प्राध्यापक, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय बैरगनिया सीतामढ़ी, आज की ऑनलाइन कक्षा में उपशास्त्री प्रथम खंड के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कक्षा अनिवार्य द्वितीय पत्र की है। इसके अंतर्गत हम लोग हिंदी के पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के उसने कहा था कहानी शीर्षक से कुछ महत्वपूर्ण सारगर्भित पंक्तियों की व्याख्या करेंगे। प्रसंग है, बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जुबान के कोड़ों से जिसकी पीठ छिल गई हैं और कान पक गए हैं, उनसे प्रार्थना है कि अमृतसर के बंगू कार्ट वालों की बोली को मरहम के रूप में लगावें। ये पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के यशस्वी कहानीकार पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की महत्वपूर्ण कहानी उसने कहा था से उद्धृत की गई है। इन पंक्तियों के माध्यम से गुलेरी जी ने बंगू कार्ट वालों की बोलियों पर तीखा व्यंग्य किया है। ये पंक्तियाँ कहानी के प्रारंभिक अनुच्छेद से ली गई हैं। अमृतसर के बंगू कार्ट वालों की बोलियों पर कहानीकार ने ध्यान आकृष्ट किया है। ये पंक्तियाँ उसी प्रसंग की है। अमृतसर में बंबू कार्ट वाले बड़ी मीठी बोली में कटु बात को भी बहुत ही मधुर ढंग से प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं, इनकी बोलियां सुनने में तो प्यारी लगती हैं, किंतु उनमें व्यंग्य की धार बहुत ही पैनी होती है। दूसरे शहर के इक्के वाले जहां घोड़े को गालियां देते हैं, पैदल चलने वालों की आंखें न होने पर तरस खाते हैं और क्षोभ प्रकट करते हैं, क्रोध व्यक्त करते हैं, वहाँ अमृतसर के इक्का वाले बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई जी, आने दो लाला जी, हटो बांछा जैसे मधुर शब्दों का संबोधन करते हुए पैदल चलने वालों को मार्ग से हटाते हुए गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। दूसरे शहर में वे कोड़ों से घोड़ों की पिटाई करते हुए उसकी पीठ को घायल कर देते हैं। उनकी कर्कश बोलियों से सुनने वालों के कान तक पक जाते हैं। वहीं अमृतसर वालों की अमृत वाणी द्वारा व्यक्त संबोधन सुनने में बहुत ही प्रिय मनभावन लगते हैं। इन पंक्तियों में कहानीकार ने अन्य बड़े बड़े शहरों के इक्के वालों की बदजुबानी की मार से जख्मी हुए लोगों को अमृतसर के बंबू कार्ट वालों की बोली रूपी मरहम को अपने घायल मन पर लगाने का संकेत किया है। बंबू कार्ट वालों की बोली अत्यंत प्रिय और मन भावन तथा अत्यंत मधुर होती हैं। इस प्रकार अगला प्रसंग है, निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। ये पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के उसने कहा था कहानी से उद्धृत है। इस कहानी के कहानीकार पंडित चंद्रधर शर्मा
गुलेरी जी हैं। इन पंक्तियों का संबंध उस समय का है जब खंदक में खूब सर्दी पड़ रही थी। उसी समय वजीरा सिंह लहना सिंह से कहता है, अच्छा अब बोधा सिंह कैसा, अच्छा है। यह कथन बोधा के प्रति लहना सिंह के व्यवहार को प्रकट करता है। इसी प्रेम पूर्ण समर्पण पर वजीरा सिंह लहना सिंह को अपना ख्याल रखने का संकेत भी करता है और बोधा सिंह के प्रति व्यवहार और त्याग का भी प्रदर्शन करता है। उपरोक्त पंक्तियों के माध्यम से वजीरा सिंह के इस कथन से लहना सिंह के त्याग तथा प्रेम पूर्ण समर्पण का परिचय प्राप्त होता है। खुद लहना सिंह बोधा सिंह की पहरों की जगह रात भर पहरा देता है। वह खुद सूखी लकड़ी पर सो जाता है। इसके त्याग को देखकर लहना सिंह को वजीरा सिंह सलाह देता है कि कहीं तुम्हारी भी तबीयत खराब न हो जाए। अर्थात कहने का आशय है, यदि तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो तुम क्या उसकी रक्षा कर पाओगे? तुम्हें मरने के लिए अपनी ज़मीन भी नसीब नहीं होगी। यहाँ मुरब्बा अरबी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है वर्गाकार चौकोर जगह, जमीन। दूसरा अर्थ है कि जिस व्यक्ति को नमोनिया नामक बीमारी हो जाती है उसे कड़वी औषधि दी जाती है, न कि मुरब्बा। इन पंक्तियों में कहानीकार ने एक सैनिक की महत्ता, उसकी अस्वस्थता, मातृभूमि से दूर दूसरे की ज़मीन पर लड़ने वाले भारतीय वीर सैनिकों के मन के भावों को बड़ी ही कुशलता के साथ रेखांकित किया है। इनकी आंतरिक भावना देश प्रेम और त्याग तथा समर्पण का चित्रण स्पष्ट रूप से करता है। आज बस इतना ही, शेष अगले कक्षा में। धन्यवाद।